नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूडी पाठशाला। आप का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों को एक स्टोरी जानने में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मैं कम्युनिटी में डाल दिया था। बीएचयू एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत पेचीदा होता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टोरी बहुत कम लोग नरेट कर सकते हैं, बहुत कम लोग बता सकते हैं और मुझे फिर लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं वो इस चीज़ को भी समझें, क्योंकि ये कुछ एक पर्टिकुलर एक हिडन ग्रुप्स के बीच में सब कुछ हो रहा है और जिस पूरे मामले को कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। हमारे जो वीसी साहब हैं वो भी इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मामला अब हल्के में नहीं है। जब आप देख रहे हो कि वो चीजें जिस रूप में हमें मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से होना चाहिए था, अगर वो उस तरीके से नहीं हो रहा है और बार बार उसमें डिले हो रहा है, कोई कमी और गड़बड़ी और ये सब चीजें जो देखने को मिल रही हैं, उससे विश्वविद्यालय का जो इमेज है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है और वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से हो रहा है। तो ये तो कतई सही नहीं है। अब आइए पूरा मामला समझते हैं। 2022 या उससे पहले जो एडमिशन होता था उसका जो प्रोसीजर था 2023 में नया है, एज अ एक्सपेरिमेंट है। खैर, एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसका टेस्ट ड्राइव बहुत जरूरी है। मामला यही बिगड़ जा रहा है। ये लोग जो भी चीजें आपके साथ कर रहे हैं, चाहे आपके यूजी के कट ऑफ मेकिंग लिस्ट जो है, चाहे पीजी का कट ऑफ अभी तक आया नहीं है उसकी जो मेकिंग प्रोसेस है, और उसके बाद भी समय समय पे आप देख रहे होगे पोर्टल अचानक से ओपन कर देना, फिर एडिट ऑप्शन दे देना, फिर ये डिटेल मैच नहीं कर रहा है, एनटीए ने हमें ये डेटा नहीं दिया तो हमें ये समस्या आ रही है, और फिर अचानक से 2 या 3 दिन की चुप्पी भी छा जा रही है। कट ऑफ आ रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो अहम सवाल है बीएचयू प्रशासन से या एडमिशन कमेटी से वो ये है कि आपने बच्चों को अभी तक एक ही सब्जेक्ट अलॉट किया है, बाकी की 2 सब्जेक्ट्स बिना अलॉट किए आप कैसे ये विश्वास दिला सकते हो कि हमने एडमिशन को बहुत ही अच्छे से कार्यान्वित कर लिया है? क्योंकि आपने जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग लगभग अपने 15 अगस्त के बाद 20-25 तारीख तक हमें अपना क्लास स्टार्ट कर देना चाहिए था। यूजी की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपने उन्हें सिंगल सब्जेक्ट बस अलॉट किया है, उसमें भी लास्ट राउंड अभी चलाना बाकी है, मॉपअप राउंड बाकी है। 2 सब्जेक्ट्स पूरा पेंडिंग है और बच्चों से आपने जो फी ली है ओनली कमिटमेंट फी लिया है, बाकी के पेमेंट अभी भी नहीं आप लिए हैं। तो कहां से इस चीज की दावेदारी कोई कर सकता है या बच्चों को आप आश्वासन दे सकते हैं कि हां अब आपका एडमिशन एकदम तय हो चुका है, अब आप आके विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हो? डिले इतना ज्यादा हो चुका है, हम लोगों ने 1 महीने से रिजल्ट को लेके बैठे हुए हैं। हमारा एनटीए ने रिजल्ट दे दिया, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल उससे पहले अपडेट करा लिया था, आपके पास ऑलरेडी डेटा आने लगे थे, लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है कमेटी ने उसको ठीक से किया नहीं है, जिसकी वजह से अब टेक्निकल एरर जो बार बार आप बता रहे हो कि हाँ टेक्निकल एरर है, टेक्निकल एरर का सीन ये है कि आपको टेस्ट ड्राइव करना चाहिए था। आप अचानक से जब सर पे पूरा का पूरा मामला आ गया तो आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हो, एक तरह से एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली बच्चों को ऊपर ही किया जा रहा है। अब उसमें आपको एरर मिल रहा है, कभी कभी गलत एडमिट कार्ड आ रहे हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। बीपीए में एक बच्चों को आप बुला लिए फ्री में, जबकि उसका मिनट में मार्क्स ही नहीं थे। उसके बाद भी कई सारे अचानक से किसी का डेटा फ्लक्चुएट कर जा रहा है, मिक्स कर जा रहा है, इसका डिटेल उसके पे खुल रहा है, उसका डिटेल इसके पे खुल रहा है। ये सब चीजें एडमिशन हो जाने के बाद सब कुछ ढक तो जाएंगी। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि ये सब चीजें बहुत ही स्मूथली अंत समय तक होने की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है भाई एडमिशन बंद थोड़ी हो जाएगा, एडमिशन तो होगा ही, लेकिन ये जो बीच में पूरा 1 महीने का डिले और इतनी सारी गड़बड़ियां, इस पे तो विश्वविद्यालय को सोचना चाहिए, बीसी साहब को सोचना चाहिए कि आखिर इससे इमेज कितना बिगड़ा। आखिर बच्चों को जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने का अभी भी, क्योंकि एडमिशन तो कंफर्म हुआ ही नहीं है, आपने उनसे लास्ट पेमेंट नहीं लिया है, फाइनल पेमेंट नहीं लिया है, और 2 सब्जेक्ट्स या बाकी जो कोर्स वाइज सब्जेक्ट्स है वो तो आपने दिया नहीं, ऑनर्स बेसिस पे अलॉटमेंट चलाया और 1 अलॉटमेंट आपने उनको दिया। बाकी के अलॉटमेंट आप कब लेंगे, कब उन्हें बाकी का पेमेंट आप लेंगे उनसे, और फाइनली कब उन्हें आप बोलेंगे कि हाँ बाकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकते हो? एक बड़ा अहम सवाल है। और ये कब तक अभी आपको पेंडिंग झिलाएंगे, कब आपका पेंडिंग रहेगा, कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसका कोई दूर दूर तक नोटिस तक नहीं है। अब ये जो अभी से वीडियो बच्चे जो देख रहे हैं, मैं आपसे सच बता रहा हूं,
आप एक चीज को समझो, आपको लास्ट टाइम जब आप 2022 में होते या उससे पहले होते, तो आप अगर बीएचयू में एडमिशन लेने आते तो आपको कई स्टेजेस पे मौका मिलता है कि आपका अगर पेमेंट मिस हो गया है तो आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे यहां पे एक रेगुलर प्रोसेस होता है, रेगुलर का पेमेंट आया, आप मेरिट में थे, ठीक है, उसके बाद आपका किसी कारण से मिस हो गया, आप यहां बारिश हो रही थी, आपका नेटवर्क इशू था, आपका पेमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, आपको पेड के लिए ऑफर किया जाएगा। उसके बाद आपसे एफिलिएटेड कॉलेज का ऑफर जाएगा। मतलब ये सब कई जगहों पे आपके ऑफर जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब अचानक से कहीं भी मेंशन नहीं था कि ये लोग एक बार में पूरे एफिलिएटेड एफएमसी को अलॉटमेंट भेजेंगे, लेकिन इन्होंने भेजा, ठीक है। बच्चा अगर किसी कारण से कहीं फंसा हुआ है और उसे 36 घंटे या 24 घंटे में नहीं पता चल पाया कि उसके पोर्टल पर पेमेंट आया हुआ है, तो वो पेमेंट कैसे किया होगा? फर्स्ट राउंड में लगभग 20-30% रिसीविंग है इनका, ठीक है, आप एक बार डेटा मैच करा लीजिएगा। अगर 60 से 70% लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो उसका कारण आप जानिए। पहले वो टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें पता नहीं चल पाया कि उनके पोर्टल पे जो है पेमेंट आया था और पेमेंट डेट हो गया। अब मामला ये है कि ये अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करें तो उस समय बच्चों को सब्जेक्ट्स बताया जाता था, इस बार सब्जेक्ट्स भी नहीं बताया गया। सपोज आप पोर्टल पे फिर से, क्योंकि फाइनल पेमेंट अभी आपका हुआ नहीं है और आप एडमिशन फाइनल पेमेंट के बाद ही बच्चों को दोगे। बच्चे प्लीज ध्यान से सुने, आपको मोरालिटी बेसिस बता रहा हूं, ये चीज दोबारा ये लोग रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं नोटिफिकेशन इस पोर्टल पे अपडेट नहीं किया, कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको विद इन 20 या 50 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ में आपको बाकी के पेमेंट करने हैं। सपोज पोर्टल पे एक्टिवेट हो जाता है वो पेमेंट आपसे लेने के लिए और आपको पता नहीं चलेगा और फाइनली आप 24 घंटे या 36 घंटे जो भी इनका दिया जाएगा उसमें आप अगर इन्हें पेमेंट नहीं करोगे तो ये बताओ कि आपका एडमिशन कैंसिल होगा कि नहीं होगा? भाई आपने पेमेंट ही नहीं दिया इनको, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग नहीं बताएंगे आपको कि आपका पेमेंट पोर्टल पे बाकी कब आ गया है, ये हमें ही बताना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहिए, आपके पोर्टल पे बाकी के पेमेंट्स लिए जाएंगे आपसे, लेकिन कब लिए जाएंगे ये इनको भी नहीं पता है। तो प्लीज आपको दिमाग में रखना है, कम से कम मेरे वीडियोस देखने हैं, ये बात दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा कि हाँ भाई पेमेंट आया है, पेमेंट आप दे दो। उसके बाद बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बीए के लिए या बीकॉम के लिए या बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ऑनर्स का अलॉटमेंट हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स तो आपके अलॉट किए नहीं गए हैं अभी, तो वो जो अलॉटमेंट प्रोसेस है अगर उसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ डेज रखा जाए, क्योंकि देखो अभी लास्ट राउंड बाकी है, मान लो लास्ट राउंड के लिए कम से कम 24 घंटे, मॉपअप के लिए कम से कम 2 दिन 48 घंटे, उसके बाद ये लोग डेटा एनालिसिस करेंगे, 2 दिन का गैप है, 1 दिन का गैप जाएगा, 5 दिन हो गया। अब इतने 5 दिन के बाद आपका 2 सब्जेक्ट्स अलॉटमेंट बाकी है, कम से कम अगर उसमें 3 या 4 राउंड भी लगाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको डायरेक्टली थोपा जाएगा, अगर थोपा जाएगा तो बहुत गलत है, ये बात आप पहले से मैं बता रहा हूं। अगर डायरेक्टली आपको ऊपर थोप दिया गया कि आपको इन्हीं 2 सब्जेक्ट साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, इससे बड़ा क्राइम कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, हम इस विद्यालय में इसलिए नहीं आए थे कि आप मुझे जबरदस्ती का कोई सब्जेक्ट दोगे और हम पढ़ाई करेंगे, हमारे सामने हमेशा विजुअल होना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने टाइम में हमारे सामने वो पूरा प्रोसेस था, पूरे प्रेफरेंसेस थे, मुझे पता था कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, मैं वही भरूंगा। आप बस ऑनर्स बेसिस पे बाकी के 2 सब्जेक्ट्स का अलॉटमेंट जबरदस्ती कर दो तो ये गलत है, बहुत बड़ी गलती है ये सरासर थोपा जाने वाला काम है, तानाशाही होगा। फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खैर ये चीजें भी पता नहीं है कि कैसे करेंगे, हो सकता है कि वो ऑप्शन दें कि आप इतने 10 सब्जेक्ट्स में चूज करो कि आपको बाकी के 2 सब्जेक्ट्स कौन से चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं इनको भी बोलूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत गलत होगा। और ऐसा अगर हुआ, अगर 2 सब्जेक्ट्स की चॉइसेस रखेंगे तो वो पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस में कम से कम 2 से 3 दिन उसमें भी जाएगा, तो 5 दिन 8 दिन हुआ। बाकी के अभी आपके पेमेंट नहीं लिए गए फाइनल, वो पेमेंट भी आपसे लिया जाना है, और वो पेमेंट जब आपसे लिया जाएगा तो कम से कम इनको मोरल बेसिस पे 4 दिन 3 दिन का टाइम देना चाहिए, क्योंकि अचानक से इस पोर्टल पे पेमेंट जनरेट करके पेमेंट आप डेट कर दो और उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए, ये तो मोरली बेसिस पे, प्रोफेशनल और ऑफिशियल लेवल पे भी बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। तो आपको कम से कम 2-3 दिन देना पड़ेगा, तो 8 लगभग 3 उधर मान लेते हैं तो 11 दिन हो चुका है। अभी भी यहां से 11 दिन ही बस मैं काउंटिंग बता रहा हूं जो कि लगने की संभावना है मेरी नजर से अगर देखा जाए तो। अब आगे का प्रोसेस हो, अभी हॉस्टल अलॉटमेंट बाकी है, आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट है उसकी भी मेरिट बनेगी और वो भी आपके पोर्टल पे जाता है, तो आप जिन बच्चों को नहीं मिलना है वो तो ठीक अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे, क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए क्लासेस नहीं रुकेंगे। अगर ये पूरी चीज जो मैं आपको बताया अभी, अगर ये पूरा एज इट इज हो जाता है तो भी क्लासेस के लिए आपको बुला लेंगे, मतलब 10 से 12 दिन 15 दिन में आपको बुलाने की संभावना मुझे नजर आ रही है। अगर ये चीजें
अभी जैसा बताया वैसा अगर होता है तो, क्योंकि इतना करने में भी इनका हालत खराब होने वाला है, क्योंकि वही सिस्टम एरर, टेक्निकल एरर, डेटा मैचिंग, मिसमैचिंग, ये वाली प्रॉब्लम देख लेना, अभी काउंट कराएंगे। क्योंकि इनके ऊपर जो VC साहब बैठे हैं या हमारे जो रजिस्ट्रार हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर रही है। मामला ये है, कम से कम भाई आप जब देख रहे हो चीजें स्मूथली, आपने टेंटेटिव शेड्यूल दिया, अब टेंटेटिव शेड्यूल अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ऐसे में कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए, टू आस्क क्वेश्चन। एटलीस्ट आप उससे क्वेश्चंस तो करो, बोलो तो भाई क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब मामला ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, मामला ऐसा भी हो सकता है आपके पास उतना नॉलेज नहीं है पूरे चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एडमिशन कमेटी जो है वो उसमें जो लोग होने चाहिए कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस होने चाहिए। आप ऐसे लोग को दो, किसी ऐसे को मत दो ना कि जिनके पास ऑलरेडी कोई एनालिसिस नहीं है और बस ठीक है आप जबरदस्ती का हाँ दे दिए या जबरदस्ती का वो ले लिए और चलो हम एडमिशन करा देंगे। आज इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की वजह से, जो कि इंटरनल मामला है। लेकिन इन्हें सोचना चाहिए था, क्योंकि भाई हम तो क्वेश्चन करेंगे ना अगर आप मुझे स्मूथली काम करके नहीं दिखाते हो, क्योंकि हम तो छात्र हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं भाई। अगर आप मेरे एडमिशन में डिले करते हो तो हम तो क्वेश्चन पूछेंगे, शांत थोड़ी बैठेंगे। आज बच्चों को समय से उनकी क्लासेस शुरू होनी चाहिए थी, कोविड चला गया लेकिन कोविड का असर आज तक दिखाओगे क्या, सेशन लेट सेशन लेट सेशन लेट। भाई ऑलरेडी 6 महीने का कोर्स उसे कंप्लीट करना है, आने वाले कुछ 6 महीने बाद उसे एग्जाम देने हैं, लेकिन आप 1-1.5 महीना इधर ही खा जाओगे तो कब जाके अपना एग्जाम देगा, कब वो सिलेबस कंप्लीट करेगा। कुछ कोर्सेज के सिलेबस तो बहुत हार्ड भी होते हैं, बीएससी वाला कैसे कवर करेगा, बीएलएलबी वाला कैसे कवर करेगा, बीकॉम वाला कैसे कवर करेगा। तो भाई और आपने पूरी चीजों में स्मूथली पैसे लिए हैं, पैसे में कोई कमी नहीं किया है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं, पहली बात मैं जो आपको बताया, जो चीजें आपको ध्यान देनी है, पेमेंट डेट वाला, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। उससे क्या होगा कि मेरे अपडेट्स जो भी जाएंगे मिस नहीं होगा। और आप ट्विटर पे जाके अपनी बातें रखो, VC साहब को टैग करो, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करो, MG कुमार जी को टैग करो, UGC को टैग करो, NTA CUET को टैग करो और आप बोलो कि भाई क्यों लेट हुआ ये सब चीजें। मैं बार बार बोलता हूं सोशल मीडिया पर अगर आप शांत बैठोगे ना, पता है एजुकेशन जो प्रॉब्लम्स है, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, बच्चे वो मीडिया में नहीं डालते हैं। छोटा सा कोई मुद्दा हो जाए, हैदर सीमा फालतू का ट्रेंडिंग में इतने आपका जीवन उनसे ज्यादा बड़ा है, ज्यादा कमजोर है क्या, मतलब आपकी वैल्यू नहीं है भाई। वो झंडू सा कोई न्यूज नहीं और उसको इतने दिनों से न्यूज में ट्रेंड करा रहे हो। आप अपनी चीजों को लेकर क्यों नहीं बोले। इवन आपने भी स्टेटस कभी लगा दिया होगा हैदर सीमा का जो मैटर है, अपने लिए कभी नहीं लगाओगे। अपने लिए जब खुद नहीं स्टैंड होगे, अपने लिए आवाज नहीं उठाओ, तो घंटा आपका पड़ोसी आपके लिए आवाज उठाने आएगा या आपका रिश्तेदार आएगा। पड़ोसी और रिश्तेदार बस आपका टांग खींचने आ सकते हैं, आपका सपोर्ट करने नहीं आ सकते। बात दिमाग में बैठा लो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, जहां गलत हो रहा है आवाज उठाएं, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म जरूरी है। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं कि रिफॉर्म जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कहां है, सिलेबस चेंजिंग इंप्लीमेंटेशन कहां है, कोई स्टेजेस का पता नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हर एक वीडियोस को देखें। और अभी आपका यूनिवर्सिटी खुलने में समय लगेगा, जैसा मैंने अभी आपको काउंट कराया, बहुत समय लगेगा। बाकी हर वीडियोस में दूंगा और हर वीडियोस को देखिए, मुस्कुराते रहें और आपको जो भी सही लगे आप उस पर अपना स्टेप्स ले सकते हैं। लाइक ट्विटर पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके आप अपनी बात जरूर रखें। अगर आपको प्रॉब्लम है, तब आपको दर्द है, अपनी दर्द को बयां करें। और हाँ, मेरे लिए भी यही है